गांव में आदित्य और अशोक नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय आदित्य अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद ना पाकर अपनी पत्नी रज्जो से पूछता है। रज्जो, अरे अशोक कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया, ना कोई काम करता है ना कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। आने दो, आज उस नालायक को तो बताता हूँ मैं। बड़ा आया। आदित्य गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई अशोक का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू अशोक? हैं? भैया वो काम की तलाश में गया था। ए बड़ा आया काम की तलाश में? अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी हैं, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे। समझ गया? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं मांगा। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तोबचा। ये सब ठीक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? अरे सीधा सीधा बोलो रज्जो, कहना क्या चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है। कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? यह सुनकर आदित्य एकदम चौंक गया। अच्छा तो फिर क्या करना चाहिए रज्जो? करना क्या है, उसे साफ कह दो या तो काम करके घर का खर्चा उठाए, वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। आदित्य तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। देखो भाई अशोक, मैं क्या कह रहा हूं कि पिताजी ने यह घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तो तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। अब भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे इसमें समझने ना समझने वाली क्या बात है? देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अब या तो घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पार्ट लौटा दो, बस। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। इधर अशोक अपनी आंखों में आंसू लिए गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजरा। अरे क्या बात है अशोक, क्या हो गया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या कहूँ मुखिया जी, भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है उसका एक एक पाई मैं उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका, आप तो जानते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, कहाँ से चुकाऊँगा? इसीलिए छोड़ दिया घर, चला आया। सब कुछ पीछे छोड़कर सब पीछे छोड़ दिया मैंने। अशोक का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। बस 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 शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दिल छोटा मत कर अशोक। गांव में मतलब गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक रह सकते हो, जाओ। मुखिया जी, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और अशोक अगले ही दिन उस झोपड़ी में रहने चला गया। अशोक रात भर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की साफ सफाई करता रहा और मेहनत के बाद उसने झोपड़ी को रहने लायक बना दिया। हाँ, अब बताओ अशोक, आगे क्या करोगे?
मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं जानता, बस मजदूरी करना ही आता है मुझे। देखो बेटा, गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ काटो और दूसरे गांव में बेचो, ये बड़ा अच्छा काम है। लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिकती हैं और कमाई भी बढ़िया हो जाती। अशोक को मुखिया की सलाह पसंद आई। अगले ही दिन अशोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगा। कुछ ही समय में उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। तुम मजदूर के मजदूर ही बने रहे और तुम्हारा छोटा भाई लकड़ियां बेच बेच कर अब धनवान बन रहा है। सुनने में तो मेरे भी आया है भाग्यवान कि लकड़ी बेचने में उसको बहुत ही खरा मुनाफा हो रहा है। हाँ, तो फिर तुम भी जंगल जाकर लकड़ियां काटो और गांव में बेचो। क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए। आदित्य ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाँ, ये पेड़ की लकड़ियां बड़ी मजबूत लग रही हैं। वृक्ष भी काफी पुराना है। ठीक है, बस यही काट कर बेचूंगा, बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। रुक जाओ। जैसे ही आदित्य कुल्हाड़ी उठाता है, उसकी नजर झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे वो क्या है? वो दौड़कर झाड़ियों की ओर गया और देखा एक सुनहरा चमकदार अंडा वहां पड़ा हुआ था, जो चमकीले कीड़ों की तरह चमक रहा था। ओ हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तूने तो पहले ही दिन मेरा भाग्य बदल दिया। सोने का अंडा, अगर पहले पता होता तो मैं तो कभी मजदूरी ही ना करता। तभी एक भारी सी आवाज आदित्य के कानों में गूंजी। इस अंडे को ले जाने से पहले एक बात सुन ले, इस अंडे को अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। अचानक पीछे से आई आवाज से आदित्य चौंक गया और पीछे पलटा। इस अंडे के साथ जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह तेरा भाग्य बदलेगा। हाँ हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं अपनाऊंगा। यह अंडा भी मेरा हो गया और जो कुछ भी इसके साथ है वह भी मेरा है। इतना कहकर आदित्य दौड़ता हुआ घर लौट गया। अरे ये अंडा तो काफी बड़ा लग रहा है और ये पूरा सोने का है। कहाँ से मिला? जंगल में और कहां। और सुनो, एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि इस अंडे के अंदर से जो कुछ भी मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह अंडा हमारा भाग्य बदल देगा।